तो आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये हमें सबमिट की हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम था सन्नी। तो सन्नी जब अपने बचपन में थे तो उनका घर एक बहुत वीरान इलाके में था। वीरान माने तो उस मोहल्ले में सिर्फ एक दो घर थे और जितने भी जगह थी वो सिर्फ जंगल से भरी थी और पेड़ पौधे थे। तो इनका ऐसा कहना था कि वहाँ पर पास में एक खेलने के लिए ग्राउंड था, पर उस ग्राउंड में कोई खेलने नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे साइड पे। और वहाँ पर एक पेड़ था जिसको लोग अक्सर भूतिया पेड़ के नाम से बुलाया करते थे। तो उस पेड़ की कहानी जब ये लड़का बिल्कुल छोटा था तब से फैली हुई है कि इस पेड़ में भूतों का वास है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की थी, पर किसी ने भी इसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया और किसी ने भी इसका इलाज करवाने की नहीं सोची। तो वही होता है ना कि सभी ऐसे सोचते हैं कि ये हम क्यों करें भाई, कोई और कर लेगा। तो वैसे धीरे धीरे छोटी छोटी बातें सबके साथ होती थी और सब लोग ये जानते थे कि इस पेड़ में कुछ ना कुछ है, पर किसी को कोई मतलब नहीं था उसको ठीक करवाने के लिए या किसी को बुलाकर वहाँ पर कुछ करवाने के लिए, ताकि वो जो भी चीज़ थी उस पेड़ में वो वहाँ से चली जाए। तो ये जब छोटा था तो इनको अक्सर आदत थी उसी प्लेग्राउंड में जाके खेलने के लिए। हालांकि जो इनके पेरेंट्स थे और इसके दोस्त के जितने भी पेरेंट्स थे वो सारे उनको मना कर देते थे कि आपको वहाँ नहीं जाना है खेलने के लिए। पर क्या करें, बच्चों को जिस चीज़ से मना करो बच्चे वहीं जाते खेलने के लिए। तो वैसे ही दोपहर के 12-1 बज रहे होंगे तो सन्नी और उसके दोस्त चले जाते हैं उसी प्लेग्राउंड में खेलने। जी हाँ, जहाँ पर वो भूतिया पेड़ था। तो उसी पेड़ के नीचे ये लोग खेलने लगे। 12-1 का समय था, गर्मियों के दिन, और सर पर धूप इतनी ज़्यादा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उस पेड़ की छांव में बैठ जाए, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। ये बच्चे थे, इनको नहीं था इतना पता, और इन्होंने घर में कुछ बहाना लगाया था और घर वालों को ये नहीं बताया था कि मैं उस पेड़ के नीचे खेलने जा रहा हूँ। अगर ये बताया होता तो शायद सन्नी आज बच जाता। पर कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। तो वही बात हुई, इसने घर पे बहाना भी लगा दिया और इसके घर वालों को कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। तो ये जैसे ही खेल के थक जाते हैं, ये और इसके दोस्त बोलते हैं कि इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा पेड़ यही पेड़ था। तो इसके दोस्त और ये उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। बैठने तक तो ठीक था, पर वहाँ पर इनको कुछ सामान दिखता है। सामान, वैसा सामान जो कि नई नवेली दुल्हन यूज़ करती है। हाथ में डालने वाली चूड़ियाँ और लाल चुन्नी और सुर्खी बिंदी, ऐसे बहुत सारे सामान। अगर आप नॉर्थन इंडिया से हो तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि यहाँ पर टोना कितना ज़्यादा फैला हुआ है। लोग अक्सर ऐसी चीज़ों पर टोना कर देते हैं और जैसे ही उनके ऑरा में कोई और आता है या उस चीज़ को हाथ लगाता है तो वो टोना उस बंदे पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हो तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे, पर आप अगर किसी बड़ी सिटी से हो तो शायद आप मेरी बातों पे यकीन ना करें। तो वैसा ही हुआ। सन्नी एक बहुत शरारती लड़का था और उत्सुक लड़का कह सकते हो बचपन में, कि उसको कोई भी चीज़ मिलती तो उसको उसका क्यों जानना होता था कि ये ऐसे क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वैसे ही उसने सोचा कि ये पेड़ के नीचे क्यों रखी गई है, और जो भी सामान पड़ा था वो सारा बिल्कुल नया था, ना कि पुराना, ना कि यूज़ किया हुआ। तो उसके मन में यही आया कि ये जो सामान पड़ा है तो ये यहाँ पर क्यों पड़ा और नया सामान किसी ने यहाँ पर क्यों रखा है। तो इसलिए उसके दिमाग में क्वेश्चन आया और उसने अपने दोस्तों से भी पूछा, पर दोस्तों को खुद कुछ नहीं पता था। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स बता देंगे। तो इसी के चलते वो उस सामान को उठा लेता है और उठाकर अपने घर में ले जाता है अपने पेरेंट्स को दिखाने कि ये सामान वहाँ पर पड़ा था और ये वहाँ पर क्यों पड़ा था और किसने रखा था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है
उसकी मम्मी जब ये चीज़ देखती है कि उसने हाथ में नई दुल्हन का सामान पकड़ा है, तो उनको डाउट होता है कि दोपहर में दुल्हन का सामान वो भी इसके हाथ में किसने दिया। तो वो उससे सवाल करते हैं कि तुमने ये सामान कहाँ से लाया। और सन्नी जवाब में यही बोलता है कि मैं तो खेल रहा था, वहाँ पर पेड़ के नीचे ये सामान पड़ा था तो मैंने उठा लिया, क्योंकि वहाँ पर नया सामान पता नहीं किसने रख दिया, ऐसे करके बोलता है। और उसकी मम्मी ज़ोर से थप्पड़ मारती है उसको और कहती है कि तूने क्या कर दिया, क्योंकि उसकी मम्मी को पता चल चुका था कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिनकी इनको आशंका भी नहीं थी। तो सामान को तो उठाकर उसकी मम्मी बाहर फेंक देती है, पर जो चीज़ होनी थी वो तो हो चुकी थी, क्योंकि उसने उस सामान को टच कर लिया था। और जो भी ऑरा, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी पैरानॉर्मल चीज़ उस सामान के इर्द गिर्द थी या उस सामान के अंदर थी, वो अब इनके घर के अंदर एंटर हो चुकी थी। वैसे ही होता है, रात को ये रोज़ की तरह अपना खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। इनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जो कि रात को जल्दी सो जाती थी, करीब 8-9 बजे। तो 8-9 बजे के बाद ये सोने चले जाते हैं और सन्नी की रात को आँख खुलती है करीब 12-1 बजे, जब सब सोए होते हैं गहरी नींद में। तब सन्नी की आँख खुलती है और वो देखता है कि उनका सोफ़ा, आप लगा लो कि यहाँ पर उनका बेड है और उसके डायगनली उनका सोफ़ा। तो वो लेटा होता है अपने मज़े में और उसकी नज़र पड़ती है जब सोफ़ा पर, तो सन्नी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो सोफ़ा की तरफ देखता है उसको सफ़ेद साड़ी में कोई चीज़ खड़ी नज़र आती है, जो कि लग रही थी कि कोई लेडी है। पर उसको ऐसा लगता है कि ये उसका भ्रम है, क्योंकि रात को हम अक्सर जब उठ जाते हैं तो हमें होश नहीं रहती कि हम क्या करें और हमारा माइंड इतना फ्रेश नहीं होता। तो वही वो सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम है और वो सोने की कोशिश करता है। पर उसको फिर बाद में डाउट आता है कि क्यों ना, अगर ये मेरा भ्रम है, मैं एक बार फिर देख के कंफर्म में कर लूँ कि ये सच में मेरा भ्रम ही है। पर जैसे ही वो थोड़ी सी आँख ऐसे करके खोलता है और उस तरफ देखता है, वो लेडी वहीं की वहीं थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ था और पीठ सन्नी की तरफ थी और सफ़ेद कपड़ों में। सन्नी के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम से चिल्ला देता है। उसकी चिल्लाहट सुन के उसके घर वाले उठ जाते हैं और उसे पूछने लगते कि क्या हुआ। वो बताता है कि वहाँ पर मैंने कुछ देखा, पर उसको बयां करना नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ थी। उसके घर वाले भी सोचते हैं शायद इसको कोई भ्रम हुआ है या इसको कोई डाउट हुआ है या ये ऐसे सपना देखा होगा पूरा कि जिसके कारण इसको ऐसा लग रहा है। सब लोग मिलकर सन्नी को चुप कराते हैं और कहते हैं सो जा, और वो सब सो जाते हैं और वो रात नॉर्मल निकल जाती है। पर अभी तो शुरुआत थी, क्योंकि इनके साथ अभी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला था। ऐसी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने सोच भी नहीं थी। तो अगले दिन भी ऐसा ही होता है कुछ कि ये फिर से सोने लगते हैं 8 से 9 बजे। और जैसे ही सन्नी सोता है इसको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जो पिछली रात जिसके साथ हुआ था वो सोच सोच के वो चीज़ इसके दिमाग में घूमे जा रही थी और इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लेडी थी कौन और वो हमारे घर के अंदर क्या कर रही थी। इसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि वो डेफिनेटली कोई भूत था या कोई चुड़ैल थी, पर इसके मन में डाउट था कि क्या चीज़ थी वो, और इसके पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे थे। वही रात को फिर से ऐसा ही कुछ होता है, जिससे इस बार सन्नी ही नहीं उसके पेरेंट्स भी डर जाते हैं। होता ऐसा है कुछ कि इनके घर में जो चेयर्स लगी होती हैं वो रात को खुद हिलने लगती है और इवन इनका जो कुछ सामान होता है वो अपनी जगह से गिर जाता है। और ऐसे तो हम देखें कि कोई चीज़ गिरे तो हमें लगता है ये खुद गिरी होगी हवा से, पर जो भी सामान इनका गिरता है
वो काफ़ी भारी होता है और काफ़ी भारी होने के साथ वो इस तरह से गिरता है कि जैसे उसको किसी ने धक्का मार के गिराया हो। जैसे ही वो सामान गिरता है, इसके पेरेंट्स की आँख खुल जाती है और वो सोचते हैं कि शायद ये किसी चूहे का काम हो। पर जब उनकी नज़र सामान की तरफ जाती है तो वो हक्के पक्के रह जाते हैं, क्योंकि जो सामान गिरा था वो 1-2 किलो का नहीं था, वो बहुत भारी सामान था। तो उनके दिमाग में आ जाता है कि ये किसी चूहे का तो काम नहीं है, पर उनका डाउट उस तरफ ही नहीं जाता कि ये किसी और चीज़ का काम है और वो नॉर्मली सो जाते हैं। और तीसरे दिन फिर वही उनका सेम शेड्यूल रहता है और रात होती है, फिर से वो अपने डेली शेड्यूल की तरह 8-9 बजे सो जाते हैं। और सोने के बाद फिर रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इनकी जान भी जा सकती थी। तो होता कुछ ऐसा है कि रात को इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि इनके घर में सारे फ़ैन चल रहे थे, पर तब भी इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और इनको समझ नहीं आता कि सांस लेने में प्रॉब्लम क्या है। तो ये सोचते हैं कि शायद जो इनके विंडो और डोर थे ये बंद है, इसलिए कोई गैस अंदर कलेक्ट हो गई जिससे इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका जैसे ही बड़ा भाई उठता है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, वो जैसे ही उठता है वैसे ही गिर जाता है। गिरता भी ऐसे है कि जैसे हम एकदम से कई बार बेहोश हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, या आपने देखा होगा कि किसी ने शराब पी हो और वो चल रहा हो, उसको होश नहीं होती कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। वैसी हालत कुछ इसके भाई की थी। वो जैसे ही उठा और आगे की तरफ गिरा, पीछे की तरफ गिरा, धक्के खाते खाते उसको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पर बहुत मुश्किल के बाद उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला उनको थोड़ी सी राहत मिली, पर अब भी वो चीज़ कम नहीं हो रही थी। हम भूत प्रेत को भगाने के लिए हनुमान का नाम जरूर लेते हैं, तो वैसा ही करते हैं इनकी फैमिली। हनुमान चालीसा को पढ़ने लगती है और धीरे धीरे जो भी इनके साथ हो रहा था वो कम होने लगता है। अब इनको समझ आ गया था कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, और इसके पीछे क्या राज है ये भी उनको अब तक नहीं पता था। नेक्स्ट सुबह होते ही ये सारी फैमिली इकट्ठी होती है, इस बात पर डिस्कशन करने लगती है कि रात को उनके साथ क्या हुआ था। और वहाँ पर उनके पड़ोसी भी आए होते हैं। वो सेम बात पड़ोसियों को बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, इसका कोई सलूशन बताओ। तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि आपने कुछ दिन पहले हमें बताया था कि आपका बेटा पास वाले ग्राउंड के उसी पेड़ से कुछ सामान उठा के घर में ले आया है, और मुझे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर उसकी मम्मा नहीं मानती, पर उसका भी मन ये कहता था कि ये उससे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब से वो सामान लाया था तब से ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके घर में हो रही थी। तो इसी को देखते हुए उसका पड़ोसी उनको सजेस्ट करता है कि पास ही में एक बाबा जी बैठते हैं, वो रोज़ शाम को बैठते हैं, कि पास ही में एक बाबा जी बैठते हैं। ये सब कुछ देखते हुए उनका पड़ोसी उनको सजेस्ट करता है कि पास ही में एक बाबा जी बैठते हैं और वो रोज़ शाम को थान लगाते हैं। उनका पड़ोसी कहता है कि मैं रोज़ शाम को उसी थान पे जाता हूँ, आप भी मेरे साथ ज़रूर चलना। तो उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं और उसी शाम वो उनके साथ चले जाते हैं उस थान पे। तो जैसे ही ये थान के अंदर जाते हैं, इंटर होते ही बाबा की नज़र इनकी तरफ पड़ती है और बाबा दूर से ही इनको कहते हैं कि मेरे पास आके बैठो। और जैसे ये उनके साथ पास बैठते हैं, बाबा कहते हैं इनको कि जो भी तुम्हारे घर में हो रहा है मुझे सब पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और इन सब की जड़ वही चूड़ियाँ और वो सामान है जो कि आपके बेटे ने आपके घर लाया था उस सुबह है। तो ये सब सुनते ही इनकी फैमिली बाबा के पैरों में पड़ जाती है और बोलते हैं कि बाबा हमें इस चीज़ से छुटकारा दिला दो। पर बाबा कहते हैं कि ज़रूर छुटकारा दिलाऊंगा, पर आपको लगातार कुछ दिन के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद ये लड़का बताता है कि जैसे जैसे ये वहाँ जाना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे इनके साथ चीज़ें कम होने लगती है और कुछ ही दिनों में इनको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है। तो यही थी इस लड़के की स्टोरी।
अगर आपके पास भी और स्टोरी है और आप चाहते हो कि हम आपकी स्टोरी को अपनी वीडियोस में कवर करें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, पर आपकी वीडियो सुनाना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो ज़रूर अपनी स्टोरीज़ को इंस्टाग्राम पर हमें भेजें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे।